हाउ आर यू। आज हम लोगों ने 10th क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। तो इकोनॉमिक्स जो है आपको बहुत इजी और बहुत मार्क फेचिंग है, जो कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा। पहले आप देखिए इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ का एक ऐसे पार्ट है जो कि हर एक ज़िंदगी का साथ जुड़ा हुआ है। इसका इनकम लेवल, इसका सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब ओवरऑल चीज़ जो है ज़िंदगी जीने के लिए जो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो इनफॉर्मली हम इकोनॉमिक्स के बारे में हर एक चीज़ अवेयर होते हैं, मगर फॉर्मली अभी हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मीन्स क्या है? विकास है या प्रगति है। हर एक की ज़िंदगी में ये जुड़ा हुआ है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। ये जो आइडिया है डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का, जो विकास है या प्रगति का जो आइडिया है, हम लोग के पास पहले से ही ये आइडिया है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम लोग का पास में हमेशा एक इच्छा या जो आशा होता है, कैसे जिएंगे और क्या करेंगे, ये तो हमेशा हम लोगों का साथ रहा है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल का एक लक्ष्य या सपना होता है कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी में होना चाहिए, तो वैसे ही एक कंट्री के लिए भी एक सपना होता है, एक आशा होता है। तो कुछ चीज़ ऐसे होना चाहिए देश के लिए, तभी जाके देश में सभी लोग सुखी रहेंगे। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। क्या क्या ज़रूरत चीज़ है जो कि हम दरकार करते हैं ज़िंदगी में सुखी रहने के लिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या ज़िंदगी के लिए, सबके लिए ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, बेहतरीन हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग जाति धर्म सभी भेदभाव भूल के कैसे इकट्ठे मिल के रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या जो धनी और गरीब का भेदभाव मिट के क्या इक्वलिटी हो सकता है ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ भी डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच यू कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। डेवलपमेंट क्या है? लक्ष्य। ये सब चीज़ लक्ष्य है डेवलपमेंट का, कि कैसे सबका ज़िंदगी बेहतर हो सकता है, इनकम लेवल बढ़ सकता है, कैसे जो इनकम डिस्पैरिटी है, जो लो इनकम और हाई इनकम ग्रुप का ये जो गैप है वो कम हो के कैसे सभी लोग समान तरह का ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सब है डेवलपमेंटल गोल्स। दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स चैप्टर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है उसका शुरुआत करेंगे, उसको समझने की शुरुआत करेंगे। तो यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इश्यूज इन ग्रेटर हायर क्लासेस में। इसका और थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि ये जो, जैसे कि मैंने बोला, डेवलपमेंट सिर्फ इनकम बढ़ने की चीज़ नहीं, जैसे कि हेल्थ के ऊपर है। इक्वलिटी, जैसे कि इनकम इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी या इनइक्वलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि सोशल में क्या है, लोअर कास्ट के लोग को हम टच नहीं करते हैं, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। तो इनकम में इक्वलिटी क्या है, मीनिंगलेस है उन लोगों के लिए। वो लोग तो पहले सोशली और इक्वल रहेंगे, तो सोशल इक्वलिटी भी आना ज़रूरी है। पॉलिटिकल इक्वलिटी, जैसे कि सभी लोगों का पास वोट देने का अधिकार है, मगर जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो लोअर लेवल इनकम लेवल का लोग हैं, जो पैसा की लोभ में वोट दे देते हैं और जो कि अच्छा नहीं होता है, हम अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चुन नहीं पाते, वो सब क्या है, इकोनॉमिक्स की साथ लिंक है। तो इसीलिए हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी वगैरह सब समझने के बाद ही हम इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
हिस्ट्री हिस्ट्री क्यों ज़रूरत है? देखिए हम पास्ट में कैसे थे और अभी कैसे हैं, फ्यूचर में कैसे बनेंगे, ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हिस्ट्री भी ज़रूरत भी है। एंड कार्ड डिजायर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, ये सब चीज़ को बिना समझे हुए हम प्रेजेंट को नहीं समझ पाएंगे, या इकोनॉमिक्स में भी नहीं समझ पाएंगे। In the same way, it is only through democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. जो डेवलपमेंटल गोल्स हो गया कि जैसे कि सबका इनकम बढ़ेगा, सभी लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, सब पढ़ लिख के एजुकेटेड बनेंगे, ये सब चीज़ डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के थ्रू ही संभव हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो गणतंत्र शासन है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छा इफेक्टिव होना चाहिए, तो अभी जाके डेवलपमेंटल गोल्स को हम लोग अचीव कर पाएंगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ये देखिए यहाँ एक टेबल डेवलपमेंटल गोल्स अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सनस, ये यहाँ टेबल बना है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए, हर एक सोशल वर्ग के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होता है। एक लेबर के लिए जिसका पास में ज़मीन नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या है, उसको कैसे साल भर काम मिलेगा, उसका इनकम कैसे बढ़ेगा, उसका बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे और स्कूल में अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उसका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, ये उसका प्रायोरिटी है। तो ये सब उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया। एक फार्मर है जिसका ज़मीन है, उसके लिए क्या है डेवलपमेंटल गोल, कैसे ठीक टाइम में मानसून आएगा, कैसे बारिश अच्छा होगा और उसको खेती बाड़ी अच्छा होगा, उसका ज़मीन में फसल अच्छा होगा और फसल को ये कैसे अच्छा दर में उसको रेट में वो मार्केट में बेच सकता है। तो ये सब चीज़ उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो गया। और सो वैसे भी हर एक इंडिविजुअल के लिए भी गोल अलग अलग होता है। जैसे कि एक फैमिली में एक बच्चा के लिए डेवलपमेंट गोल अलग है, उसका पिता के लिए डेवलपमेंट गोल अलग है, और उसका पिता के लिए इनकम, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल हो गया कैसे अच्छा इनकम करेगा, उसका बच्चे को कैसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाएगा लिखाएगा, और उसका बच्चे का डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, वो अच्छा सा खाना उसको मिलेगा, अच्छा स्कूल में जाएगा। तो ये सब कुछ, तो इसीलिए हर एक आदमी के लिए, हर एक सोशल ग्रुप के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। तो इसीलिए वो सभी चीज़ को मिला के नेशनल डेवलपमेंट गोल बनता है, एक देश के लिए एक डेवलपमेंट गोल बनेगा। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंटल और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल पॉइंट 1। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, उनका इच्छाएँ आशाएँ क्या है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पर्टिकुलर फिल एंड ट्राई टू कंप्लीट द अदर, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। लैंडलेस रूरल लेबर में आपको भी बता रहा था, उसके लिए क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क कैसे मिलेगा, बेटर वेज कैसे मिलेगा, लोकल स्कूल उनमें उसका बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल का कैसे अच्छा होगा, और देर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल में बच्चे जो जाएंगे उसका, तो उसको कैसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वो सभी बच्चे के साथ एक साथ पढ़ेगा। ये सब चीज़ें उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। तो एक प्रोस्पेरस फार्मर, पंजाब का जो एक धनी श्रेणी का फार्मर है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल सकता है, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एमएसपी डिक्लेयर करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वेरियस क्रॉप्स, जैसे कि पैडी हो गया, वीट हो गया। तो ये जैसे कि जो रिच फार्मर है उसका तो ज़मीन बहुत सारी ज़्यादा है, तो उसका मार्केट के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट निकलता है, तो एमएसपी उसके लिए अच्छा होना चाहिए। ये एक डेवलपमेंट गोल हो सकता है उसके लिए, क्योंकि इससे उसका इनकम बहुत अच्छा बढ़ेगा। और थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, उसके लिए कैसे हार्ड वर्किंग और चीप लेबर उसको मिलेंगे, ताकि उसका ज़मीन में काम करके उसको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। और दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड, वो जो धनी श्रेणी का फार्मर या जो भी होता है, वो चाहते हैं कि अपना बच्चा देश में नहीं पढ़ के विदेश में पढ़ के अच्छा नाम कमाए, अच्छा पैसा कमाए, ये उनके लिए डेवलपमेंट गोल हो गया। और फार्मर शुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उसके लिए नहीं लिखा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या सकता है, जैसे कि अच्छी टाइम में बारिश हो और वो बारिश होने के बाद उसको फसल अच्छा खेती हो, उसको जो
सीड और फर्टिलाइज़र वगैरह मिले और उसका क्रॉप्स अच्छा हो, मार्केट में बेचने के बाद उसको अच्छा प्रॉफिट मिले, ये सब उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। ए रूरल वुमन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, उसके लिए क्या गोल हो सकता है? लैंड ओनिंग है तो फिर उनके पास लैंड तो है, तो वुमेन का ऐसे इच्छा होगा कि कैसे ही वो अपना स्कूल जाए, वो पढ़ लिख के उसका बच्चा भी स्कूल जाए, पढ़ा लिखा हो, तो वो इच्छा ज़रूर होगा उसके लिए। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो काम नहीं मिलता है अर्बन एरिया में, उसका क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है? कैसे उसको अच्छा जॉब मिले और अच्छा इनकम करके अपने लिए और या अपना फैमिली के लिए वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करे, वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, उसके लिए क्या हो सकता है? वो अच्छा चीज़ खाने के लिए मिले उसको, और अच्छा स्कूल में जाए, वो पढ़ लिखे, वो बड़ा आदमी होने, उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है। ए गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसको घर में उसका भाई को जितना फ्रीडम मिलता है उसको इतना ही वो फ्रीडम मिले, और इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू इन, उसको फ्रीडम मिले कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहती है, उसको इसे फ्रीडम मिले कि वो डॉक्टर बनने की, इंजीनियर, जो भी बने वो अपना मर्जी से बने, वो ये चाहती है। ये नहीं कि माँ बाप की मर्जी से जो प्रेशर बनता है उससे ही वो कुछ बनना चाहते हैं, तो उसको वो फ्रीडम मिलने। शी इज़ एबल टू परस्यू स्टडीज एब्रोड, वो भी विदेश में जाके पढ़ना चाहती है, ये उसको लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है? वो सोचता है कि कैसे मेरा ज़मीन नर्मदा के लिए नहीं जाए, और नर्मदा वैली में जो प्रोजेक्ट बनता है वो अपना खेती करके वहाँ कैसे वो अपना ज़िंदगी जिए और अपना फैमिली के लिए वो अच्छा इनकम करे, ये सब उसके लिए डेवलपमेंटल गोल है। तो इसीलिए ये कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में हर एक आदमी के लिए, हर एक सोशल ग्रुप के लिए, उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है। तो सभी डेवलपमेंट गोल मिला के सभी फैमिली का, सभी सोशल ग्रुप का नेशनल डेवलपमेंट गोल बनता है। डू ऑल दीज पर्सन्स हैव सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट? नहीं है, कभी भी नहीं है। विकास की जो लक्ष्य हैं या विकास की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, सभी ग्रुप के लिए अलग अलग है। हाँ, ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, सभी लोग, सभी वर्ग का लोग डिफरेंट डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आशा है उनके लिए, कुछ ज़िंदगी में बनने के लिए या करने के लिए उनका आशा या स्वप्न अलग अलग होता है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, जैसे कि एक गरीब के लिए खाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, मगर एक धनी श्रेणी के लोग के लिए विदेश में जाके सेटल होने के लिए उसका डेवलपमेंट गोल। तो हर एक स्ट्रेटा के लिए, हर एक लेवल ऑफ ये जो इनकम लेवल का ग्रुप होता है उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, दो दो ग्रुप का अलग हो सकता है और दोनों ग्रुप का कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अब देखिए ये लिखा हुआ है, they seek different things that were most important for them, that is that which can fulfill their aspirations and desires. In fact at times कुछ ऐसे समय आ जाते हैं, टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ऐसे कि दो आदमी या दो ग्रुप होते हैं जिसके लिए डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई रिच फार्मर्स होते हैं जिनका पास में लैंड है, तो वो लोग चाहते हैं हमें अच्छा पानी मिले, बड़ा बड़ा डैम बने, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट में वो भी चाहते हैं हमें पानी अच्छी तरह से मिले, तो बड़ा डैम चाहते हैं। तो मगर जो डैम जहाँ बनता है उन लोगों का ज़मीन चला जाता है, मर्ज हो जाता है, पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, तो वो लोग क्या चाहेंगे? नहीं नहीं, हमें बड़ा डैम नहीं चाहिए, छोटा छोटा डैम बने, हमारा ज़मीन वो डैम के अंदर सबमर्ज नहीं हो, हम उस ज़मीन में खेती करेंगे। तो ये दोनों ग्रुप के बीच में जो डेवलपमेंटल गोल है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे के लिए हानिकारक साबित होता है, ध्वंसकारी साबित होता है। यानी कि कभी कभी तो दोनों ग्रुप का डेवलपमेंटल गोल्स एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। और इंडिविजुअली एक एग्जाम्पल दिया है, ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम ऑन अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। लाइक फैमिली में एक लड़की चाहती है कि उसका भाई की जैसी फ्रीडम मिले, हमें भी इतना मिले,
और उस घर की काम में उसका भाई भी हाथ बटाए, मगर उसका भाई को ये अच्छा नहीं लगेगा। Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industries may want more dams. बड़ा बड़ा डैम चाहिए, बट दिस में समर्ज लैंड एंड डिस्ट्रूट द लाइफ्स ऑफ होल। मैं अभी आपको बता रहा था पीपल ऑफ डिस्प्लेस्ड और सच एज ट्राइबल्स दे मैन रिसेंट दे डोंट लाइक दिस, दे मे प्रिपेयर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। तो इसीलिए दोनों ग्रुप का डेवलपमेंट गोल सेम नहीं होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है। सो थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। वन, different persons can have different developmental goals, and second, two, what may be development for one may not be development for other, it may even destructive for the other। ये जो चीज़ अभी हम लोगों ने डिस्कस की है कि डेवलपमेंट गोल दो लोगों के लिए डिफरेंट होता है, और कभी कभी उन दोनों का डेवलपमेंट गोल टोटली डिफरेंट होता है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी होता है। अब चलते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इफ़ यू गो थ्रू टेबल वन, हम अभी टेबल वन में जो देख रहे थे, वी विल नोटिस वन कॉमन थिंग, व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, हमेशा काम मिले, बेटर वेज, बढ़ा चढ़ा के हमें सैलरी व तनख्वाह मिले, डिसेंट प्राइस पर देयर क्रॉप्स, पैसा ज़्यादा मिले जो क्रॉप उगाते हैं किसान लोग, और अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए वो अच्छा प्राइस मिले। इन अदर वर्ड्स ये सभी चीज़ मिला जुला के क्या हमें ये उस टेबल से ये मिलता है कंक्लूजन कि दे वांट मोर इनकम। सभी ग्रुप, जैसे कि लेबर चाहता है उसके लिए मोर वेज मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है उसका प्रोडक्ट के लिए मोर प्राइस मिले, एक लैंड जिसका पास है वो जो खेती वगैरह करते हैं वो चाहते हैं फसल के लिए उसको अच्छे प्राइस मिले। तो सभी का मुख्य लक्ष्य क्या है कि इनकम कैसे पैसा बढ़े, इनकम उनका कैसे बढ़े। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, इनकम की छोड़ के वन वे और अदर people also seek things like equal treatment, freedom, security, respect of others। इनकम तो एक चीज़ है, लक्ष्य है ज़िंदगी, मगर इस इनकम को छोड़ के भी और कुछ चीज़ हैं जो कि एक इंसान चाहता है, जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, अन्य से वो कुछ सम्मान चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, लाइफ में किसी के ऑर्डर में नहीं रहना चाहता है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट, सभी लोग जैसे ट्रीटमेंट सभी को करते हैं मुझे भी ऐसे ट्रीटमेंट किया जाए, और सिक्योरिटी, ज़िंदगी में मुझे सिक्योरिटी मिले, मेरा फैमिली को सिक्योरिटी मिले, जो कि हर एक ज़िंदगी का वो भी मकसद होता है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि इनकम इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्राइटेरिया इनकम सिर्फ एक हो नहीं सकता है, बाकी भी चीज़ हैं जो कि एक आदमी के लिए ज़रूरत होता है या इक्वल इम्पोर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें होता है इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, हर एक आदमी डिस्क्रिमिनेशन रिसेंट करता है मतलब गुस्सा आता है उसको, या ये डिसलाइक करता है, नेचुरली है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरह रेस्पेक्टेबल वे में जीना चाहेगा। कोई आपको कहेगा कि मुझे मत छू, तुझे छूने से मुझे मतलब डिजीज हो जाए या कुछ, तू लोअर कैटेगरी का लोअर कैस्ट का लोग हैं, तो ज़रूर आपको गुस्सा आएगा। हर एक आदमी दूसरे आदमी की बराबर में रहना चाहता है, वो कभी किसी से नीचे नहीं रहना चाहता है। ठीक है। तो ऑल दीज इम्पोर्टेंट गोल्स, ठीक है, इनकम इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट गोल, अदर लाइक रेस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट एटसेट्रा ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन more income or more consumption, because material goods are not all that we need to live। क्योंकि आप देखिए ना अपने ज़िंदगी में क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं, पैसा के बाद में सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी हम चाहते हैं, एज ए पर्सन सोसाइटी में हम सम्मान चाहते हैं कि नहीं बताइए? तो पैसा से ज़्यादा सम्मान भी कभी कभी हो जाता है। भाई कितना भी पैसा खर्चा हो, मुझे रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इसे बोलते हैं कि नहीं? तो पैसा हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता है।
सो क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट पैसा सिर्फ हो सकता है क्या? नहीं, बाकी भी सभी चीज़ हो सकता है। सेल्फ रेस्पेक्ट, फ्रीडम, जैसे भी अभी सब चीज़ हमने जो डिस्कशन की वो सब इमेटेरियल चीज़ है। ये सब मेटेरियल चीज़ हो गया ना, पैसा वगैरह जिसके थ्रू हम बाकी सब चीज़ खरीदते हैं, वो सब मेटेरियल चीज़ हो गया। मगर बाकी सारी और चीज़ हैं जो कि इमेटेरियल कहते हैं या नॉन मेटेरियल जिसको जिंदगी में कहते हैं, वो भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मनी और मेटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। ये एक ही एक बहुत सारे फैक्टर्स है, ये एक ही फैक्टर है जिस पर लाइफ डिपेंड करता है। बट क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉन मेटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव, जो कि ऊपर में मेंशन हुआ है, वो भी नॉन मेटेरियल थिंग्स जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, फ्रीडम एक्सेट्रा भी जरूरी है, वो भी डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन यू जस्ट थिंक ऑफ योर रोल और फ्रेंड इन योर लाइफ, यू मे डिजायर देयर फ्रेंडशिप। देखिए जैसे कि वो बोल रहा है कि अब सिर्फ पैसा नहीं है, जिंदगी में स्नेह, संपर्क, ये सब चीज़ भी ज़रूरत होता है। जैसे कि आपके लिए फ्रेंडशिप ज़रूरी है कि नहीं बताइए? तो पैसा या फ्रेंडशिप बोलेंगे तो आप फ्रेंडशिप को भी महत्व देंगे, पैसा को जितना महत्व देंगे फ्रेंडशिप को भी इतना ही भी महत्व देंगे ज़िंदगी में। सिमिलरली देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइफ्स। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ होता है जो कि मेजर नहीं होता है, पैसा से सिर्फ पैसा या इनकम मेजर होता है, बाकी नॉन मेटेरियल गुड्स, नॉन मेटेरियल थिंग्स जिंदगी में मेजर नहीं होता है, बट वो सब चीज़ भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, ये सब चीज़ कभी कभी इग्नोर कर देते हैं हम लोग, मगर वो इग्नोर कर देने से एक सिर्फ पैसा से ही कोई भी कंट्री डेवलप्ड नहीं हो जाता है। However, it will be wrong to conclude that what can't be measured is not important. मगर जो मेज़र नहीं किया जाता है, मेज़र किया नहीं जा सकता है, जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट, फ्रीडम वगैरह, तो वो कभी भी नॉन इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे सोचना गलत है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ you get a job in a far off place, before accepting it you like to consider many factors apart from income। जो अगर आपको कोई कहाँ जॉब मिला है तो बहुत सारी चीज़ आप देखेंगे, उसका सैलरी कितना है, कितना वो मिलेगा तनख्वाह, वो तो देखेंगे, मगर उसके साथ आप क्या क्या चीज़ें और देखेंगे। देखिए सच है फैसिलिटी फॉर योर फैमिली, आपको फैमिली को क्या फैसिलिटी मिलता है वहाँ, वर्किंग एटमोसफेयर, वहाँ काम करने की माहौल कैसा है, और अपॉर्चुनिटी लोन, वो आपको सीखने के लिए ज़िंदगी में उस जॉब से क्या मिलेगा, ये सब चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नॉट ओनली द सैलरी बट ऑल द थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ए जॉब होल्डर। इन अनदर केस, और एक केस में ए जॉब में गिव यू लेस पे, और एक केस में जॉब को आपको कम सैलरी मिलेगा बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वो सब हमेशा आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देगा। दैट एनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि भाई जॉब सिक्योरिटी है, मुझे हमेशा मेरा जॉब रहेगा। एक जगह है हाई सैलरी मिलेगा मगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी आपका जॉब जा सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छा लगेगा आपको, या एक जगह पे जॉब है मगर लो सैलरी है मगर जॉब हमेशा रहेगा, जॉब सिक्योर है, तो जो जॉब सिक्योर है वो ही अच्छा लगेगा आपको, ना कि ये हाई सैलरी अनसिक्योर जॉब अच्छा लगेगा। तो ये एक चीज़ आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अनदर जॉब हाउ मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी, ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, उस टाइम में आपको ना फैमिली के लिए टाइम मिलेगा या जॉब सिक्योरिटी, तो दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। ये दोनों चीज़ जो नॉन मेटेरियल थिंग है आपको अचीव नहीं होता है लाइफ में ये जॉब के साथ, तो इसीलिए आप जो जॉब में सिक्योर हैं, जॉब सिक्योरिटी है, जो फ्रीडम मिलता है आपको, या जिसमें आपको फैमिली के लिए कुछ टाइम मिलता है, उसी जॉब को ही ज़रूर आपको प्रिफेयर करेंगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ ट्रू दैट if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases। एक वुमेन जिसको जॉब मिलता है तो उसको क्या है, सोसाइटी में और घर में उसको उसका सम्मान बढ़ जाता है, सोसाइटी में उसका सम्मान बढ़ जाता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो केस दैट इफ देर इज रेस्पेक्ट फॉर वुमेन
there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. ठीक है, इस सब का साथ आपको क्या है कि घर के बाहर उसका सम्मान बढ़ता है, उसको बाहर में उसको अच्छा फील भी होता है. ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप ए वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस. अगर बाहर में वुमेन के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी उसको खतरा हो सकता है और मगर जॉब मिलता है, वो कभी जॉब कर सकता है क्या? नहीं है. तो बाहर में आउटसाइड सिक्योरिटी सेफ एनवायरनमेंट उसको ज़रूरी है काम करने के लिए. जॉब के अंदर जो ऑफिस में उसका एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए और जो जहाँ जाना जाना करेगा जो रास्ता है वहाँ भी उसको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. तो इसी तभी जाके वो वुमेन जॉब कर सकता है. तो सिर्फ जॉब अवेलेबल होने से वुमेन जॉब नहीं कर सकते हैं, वो दोनों क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट. हैंस डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट देयर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. सो सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता है डेवलपमेंट का, अदर क्राइटेरिया भी हैं. देखिए यहाँ लिखा है, व्हाई डू डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग explanation is more important and why? Because people are different, because life situations of people are different. ये दोनों सही है, दोनों सही है. बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, एक देखिए लाइफ सिचुएशन तो है ही इम्पोर्टेंट, मगर एक आदमी जो लोअर इनकम ग्रुप का है वो ज़्यादा इनकम ज़रूर चाहेगा, और जो हायर इनकम ग्रुप है वो और ज़्यादा इनकम चाहिए. दोनों तो चाहेंगे, मगर किसके लिए हायर इनकम बहुत ज़रूरी है ना, जो लोअर इनकम ग्रुप में. तो लाइफ सिचुएशन जैसे ज़रूरी है, पीपल आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर नेचर, इन देयर टेम्परामेंट है. सो ये सब चलते हुए द नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो डिफर. डू फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम, जस्टिफाई योर आंसर. पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स. ये दोनों सही है. हमने डिस्कशन किया था ना, पीपल का गोल डिफरेंट होता है और दोनों पीपल का डेवलपमेंट गोल कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग होता है. डिफरेंट के साथ साथ वो कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि एक का डेवलपमेंट गोल दोनों के लिए दूसरे के लिए विनाशकारी साबित होता है. गिव सम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ. जैसे कि अभी हम लोगों ने बता रहे थे ना, एक जॉब के बारे में एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ कैसे सिर्फ हाई सैलरी मिलने से नहीं होता है, उसका जॉब सिक्योर होना चाहिए, फैमिली के लिए उसको टाइम मिलना चाहिए. तो ये सब चीज़ होने से ही वो आदमी सेटिस्फाई होता है. एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ अबाउट द सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स. अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट, ये तो अभी तक हम डिस्कशन कर रहे थे कि आदमी का डिफरेंट गोल, डेवलपमेंट गोल कैसे होता है, हर एक आदमी का, हर एक सोशल ग्रुप का. बट नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये सबको अगर मिला दिया जाए तो ज़रूर नेशनल डेवलपमेंट गोल निकलेगा. इफ़ वी हैव सीन अबव, इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स. हर एक आदमी अपने लक्ष्य अलग अलग होता है. देयर नोशन ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो डिफरेंट. उनके लिए डेवलपमेंट गोल भी, जो प्रगति या विकास का जो लक्ष्य है वो भी अलग अलग होता है. डिस्कस एमंग योरसेल्व्स अबाउट ऑन व्हाट इंडिया शुड डेवलप. हम और इसीलिए हर एक आदमी के लिए देश का डेवलपमेंट गोल भी अलग हो सकता है. जैसे कि अब देखिए, मोस्ट लाइकली you would find that different students in the class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers, not to be too sure of these things. जैसे कि देखिए, अगर आपको पूछा जाएगा कि एक कंट्री का, हमारा देश का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा कि हर एक आदमी के लिए इनकम बहुत हाई होना चाहिए, सबका इनकम बड़ा होना चाहिए. दूसरा आदमी क्या बोलेगा, नहीं, हर एक आदमी इक्वल अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलना चाहिए. जैसे कि हायर इनकम ग्रुप्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो लोअर इनकम ग्रुप का भी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलना चाहिए.
ठीक है। दूसरे वो बोलेगा, और तीसरा आदमी क्या बोलेगा कि हर एक आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट गोल अलग हो गया। और एक आदमी बोला है कि नहीं, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिलना चाहिए, हॉस्पिटल हर जगह होना चाहिए, सबको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो डेवलपमेंटल नोशन हो या गोल हर एक आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर एक सोशल वर्क के लिए डिफरेंट होता है, मगर सभी को मिला के एक नेशन का डेवलपमेंट गोल बनता है। It is very important to keep in mind different people could have different as well completing notions of goal of a country का भी डेवलपमेंट गोल, दोनों ग्रुप का डेवलपमेंट गोल कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने बताया ना कि जैसे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े जमींदार वगैरह एक डैम चाहते हैं, बड़ा डैम, मगर जो जिनका ज़मीन वहाँ समर्ज होता है वो लोग नहीं चाहेंगे कभी भी डैम बनाने, तो दोनों ग्रुप का डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ कि नहीं? ठीक है। However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide? जो अगर दोनों का ये कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि ज़्यादा लोग इस एक प्रोजेक्ट है जिसमें एक ग्रुप को हानि होता है, कुछ लोगों को फायदा होता है। अगर कम लोग को हानि होकर बहुत सारे लोगों को फायदा होता है तो ज़रूर वो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंटल गोल कंप्लीट होने के बाद भी अगर सोसाइटी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं डेवलपमेंटल गोल्स, जो कि एक कंट्री डिसाइड करेगा। व्हाट वुड बी ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? सभी के लिए या एक फेयर एंड जस्ट मतलब एक न्याय और अच्छा पाथ क्या हो सकता है? वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वुड द आइडिया बेनिफिट एट लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली स्मॉल ग्रुप्स? कोई एक बेनिफिट या गोल है, क्या वो कम लोगों को मिलेगा वो सोसाइटी का, या बहुत सारे लोगों को मिलेगा? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या है? ये सब के बारे में सोचना है। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। ये जो राइट में पिक्चर देखिए, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, सब हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सब पड़ा हुआ है, और नीचे देखिए कैसे ये जो झुग्गी झोपड़ी उसके नीचे है, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं, देखिए इतना बड़ा ये, इसमें छोटा छोटा जो है ये नीचे सब वगैरह जमीन वगैरह है। तो इसके लिए अभी देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। व्हाट शुड बी डेवलप्ड गोल्स फॉर सच एन एरिया? उसके लिए डेवलप्ड गोल क्या हो सकता है कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग नीचे जो हैं, बस्ती वगैरह जो है, तो उनके के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है कि ये जो इतना सारी ये हैं, ये झुग्गी झोपड़ी सब को कैसे डेवलप करके वहाँ उन लोगों को अच्छा मकान दिया जाए और वो अच्छी तरफ से रह सकते हैं। ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है उस एरिया के लिए। देन सेकेंड, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये नीचे दिया हुआ है। ए वेसल डंप्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू एन ओपन एयर डंप्स इन ए सिटी। क्या क्या है? एक वेसल जो है बड़ा सा 500 टन्स लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट, मतलब ये जो तरल पदार्थ हैं, विषाक्त पदार्थ, तरल विषाक्त पदार्थ जो है ओपन एयर में वो एक शहर में डंप कर दिए। एंड द सराउंडिंग सी, उसको ला के डंप कर दिया, मतलब फेंक दिए, वो उसका वहाँ से किसी दूसरे जगह से ला के यहाँ फेंक दिए। दिस हैपेंड इन ए सिटी कॉल्ड अबिजान इन आइवरी कोस्ट, ए कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका का एक कंट्री है अबिजान, आइवरी कोस्ट में, तो उसमें ये चीज़ ला के कोई डाल दिया। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट caused nausea, skin rashes
फेंटिंग, डायरिया एट्सेट्रा। ये जो वहीं से वो जो तरल पदार्थ था टॉक्सिक यानी कि विषाक्त तरल पदार्थ था उसमें से क्या हुआ, नौसिंग मतलब जो वॉमिटिंग हुआ यानी कि डायरिया हुआ, स्किन रेसेस वगैरह सारी डिजीज हुआ। आफ्टर ए मंथ 7% वर डेड। एक महीना हुआ 7 आदमी मर गए और 20 हॉस्पिटल 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। तो ए मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन द पेट्रोलियम एंड मेटल हैड कॉन्ट्रैक्टेड ए लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द शिप। एक बड़ा सा कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी वो पेट्रोलियम और मेटल में जो डील करता है, एक लोकल कंपनी को डील करके मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके ये सब चीज़ लेके वहाँ डलवा दिया था। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड? कौन बेनिफिट हुआ? जो मल्टीनेशनल कंपनी का लोग था वो बेनिफिट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट कर किया था जो लोकल कंपनी, वो दोनों ही बेनिफिट हुए। मगर बहुत सारे लोग उसमें उसको क्षति पहुंचाए। हु डिड नॉट? लोग यहाँ का जो बासिंदा है, जो इनहेबिटेंट्स थे, वो लोग ने वहाँ वो बेनिफिट नहीं हुआ। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री? डेवलपमेंट गोल क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ ऐसे बिना डाले हुए उसको ट्रीटमेंट करके रिसाइकिल करके उसको छोड़ना चाहिए था। वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल वहाँ क्या हो सकता है उस कंट्री लिए ना, वो मल्टीनेशनल कंपनी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया जाएगा उसको वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए। व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज एंड टाउन और लोकेलिटी? आप लोग भी डिसाइड कीजिए, आप लोग को अपना एरिया में, गांव में या शहर में जहाँ आप रहते हैं वहाँ डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है। सपोज आप एक गाँव में रहते हैं जहाँ की एक तालाब है, पॉन्ड है, जो उसके वहाँ लोग गंदा पला हुआ है वहाँ नहाते, तो वहाँ डेवलपमेंट गोल क्या है कि वो तालाब को क्लीन करके कैसे लोग अच्छी तरह से पानी, अच्छा पानी में नहाएंगे, वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है। अपने एरिया में पानी नहीं है, ट्यूबवेल से थोड़ा सा पानी मिलता है और पानी नहीं, तो वहाँ उस एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल कह सकते हैं कि क्लीन वाटर सप्लाइड थ्रू पाइप सिस्टम, वो आपकी एरिया में वो डेवलपमेंट गोल हो सकता है। Activity 1. If even the idea of what constitutes development can be varied, यदि वो डेवलपमेंट क्या होता है उसका गोल डिफरेंट होता है अलग अलग आदमी के लिए एंड कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट द वेज ऑफ डेवलपिंग। वो तो द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होता है और कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, इसीलिए डिफरेंस वे हैं डेवलपिंग के लिए। इफ़ यू वांट, इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, ट्राई टू फाउंड आउट आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल, you may do so by talking to different persons, you may find it out in newspaper। आपके लिए ये एक्टिविटी है, आप थोड़ा सा देखिए कहाँ कहाँ है जहाँ की कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज होता है डेवलपमेंट गोल्स का, वहाँ आप थोड़ा सोचिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? You might ask, अगर आप क्वेश्चन आस्क करेंगे, इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, यदि प्रोग्रेस या विकास अलग हैं, अलग अलग आदमी के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग है, तो कैसे विश्व का कुछ देश हैं जिसको डेवलप्ड कहते हैं और कुछ देश हैं जिसको हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं। बिफोर कम टू दिस, उसको जाने से पहले हम लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, व्हिच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम? लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन देयर क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन देयर हाइट्स, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। जैसे कि देखिए आपके क्लास में अगर किसी की बेसिस में आपको कंपेयर करना है तो आपके भिन्न डिफरेंट क्राइटेरिया एज्यूम करेंगे। हाइट की बेसिस में डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट हाइट है,
हेल्थ, किसका हेल्थ अच्छा है, किसका हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, टैलेंट, कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, इंटरेस्ट, किसका खेल में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसको गाना गाने में इंटरेस्ट है, किसको डांस करने में इंटरेस्ट है। तो एक क्लास के स्टूडेंट का क्राइटेरिया डेवलपमेंट का भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे किसके लिए या सबके लिए क्या अच्छा है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन, जो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, जो हेल्थ की वजह से जो जिसका बहुत अच्छा हेल्थ है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन, जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, सबसे अच्छा इंटेलिजेंट है, वो फ्रेंडली नहीं होता है। So, how do we compare students? The criteria we may use depend upon the purpose of comparison. तो यहाँ किस चीज़ के लिए कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए आप खोज रहे हैं, किस, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए खोज रहे हैं तो स्पोर्ट्स के लिए जिनका इंटरेस्ट है, जिनका हेल्थ अच्छा है, जो अच्छा दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उन लोगों को आप चूज़ कर, जिनका हाइट अच्छा है तो उन लोगों को आप स्पोर्ट्स के लिए चुनेंगे। जो डिबेट टीम जिसको अच्छी तरह से बोल सकते हैं उसको डिबेट टीम में चुनेंगे। जो म्यूजिक वगैरह में अच्छा होता है उसको म्यूजिक के लिए चुनेंगे। तो इसीलिए इसका कहने का मतलब है, जो चीज़ के लिए हम डेवलपमेंट गोल्स करते हैं तो उस किस चीज़ के लिए करते हैं उससे पहले सोचिए, उसके बाद उसी अकॉर्डिंगली उसके लिए वो डिफरेंट गोल, वो डेवलपमेंट गोल्स उसके लिए अलग अलग होता है। स्टिल if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress, अगर हम ऑल राउंड सभी तरह का विकास के बारे में सोचेंगे क्लास में, हाउ शैल वी डू इट, कैसे हम चुनेंगे। यूजुअली we take one or more important characteristic of persons and compare them based on this characteristic। एक important characteristic लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के लिए हाइट, हेल्थ और पढ़ाई, जो कौन इंटेलिजेंट कौन है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेके हम चुन सकते हैं। Of course, there can be different about what are the important criteria that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड, किसी बेसिस, कौन सा बेसिस पे हम उसको मतलब गोल्स ऑफ डेवलपमेंट चुनेंगे। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। डेवलपमेंट गोल में इनकम एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है कंट्री को डिवाइड करने के लिए डेवलपमेंट गोल्स की बेसिस, बट ये नॉट एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है ओनली। और भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे, एजुकेशन, हेल्थ, वो सब भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। कंट्रीज विथ हायर इनकम्स मोर डेवलप्ड देन कंट्रीज विथ लेस इनकम, ठीक है। जो जिन लोगों के पास में, जिस कंट्री के पास में ज़्यादा पैसा है, जिन लोगों के पास, तो वो डेवलप्ड हो गया, जिनके पास पैसा नहीं है वो अंडर डेवलप्ड व लेस डेवलप्ड हो गए। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो हम किसी से कौन सी एजम्पशन में ये चुनते हैं कि इनकम जिसका पास अच्छा है, जिन कंट्री का इनकम अच्छा है, उसको सभी चीज़ मिल जाता है लाइफ में खरीदने के लिए, मगर ये मटेरियल चीज़ ही मिलता है। इमेटेरियल चीज़, जो नॉन मटेरियल चीज़ जो हमने पहले डिस्कशन किए थे, सिक्योरिटी, फ्रीडम, सेल्फ रेस्पेक्ट, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ भी एक क्राइटेरिया होता है, वो सब चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए जब डेवलपमेंट गोल्स व डेवलप्ड कंट्री के लिए जब हम क्राइटेरिया चुनते हैं, वो सब भी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। Whatever people like and should have, they will be able with greater income. So greater income itself is considered to be important goal, एक important goal है, मगर और भी चीज़ होता है। Now what is the income of a country? Intuitively the income of country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. तो इनकम की बेसिस को अगर
क्राइटेरिया हम चुनेंगे डेवलपमेंट के लिए, तो कैसे हम किया जाए, टोटल इनकम मिला के एक कंट्री का हर एक आदमी का सब पूछ के सारी चीज़ को टोटल करने के बाद एक कंट्री का टोटल इनकम आएगा। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल क्राइटेरिया। क्यों नहीं है? सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसका पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी एबव है, मगर छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, उसका पॉपुलेशन 4 करोड़ के आसपास है। तो अगर टोटल इनकम को लेके इंडिया का टोटल इनकम बहुत हो जाएगा, मगर श्रीलंका का टोटल इनकम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन 4 करोड़ है। 4 करोड़ पॉपुलेशन का इनकम मिलने के बाद सपोज वहाँ हो गया 4 लाख करोड़, मगर इंडिया का हो गया 4000 लाख करोड़। तो क्या इंडिया श्रीलंका से ज़्यादा डेवलप्ड है? नहीं है। एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा। एवरेज इनकम क्या है? क्योंकि टोटल इनकम बाई नंबर ऑफ पर्सन्स अगर करेंगे तो पता चल जाएगा रियल कितना है एक एक आदमी का, वहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तो आप वो देखेंगे। देखिए, आर पीपल इन वन कंट्री बेटर देन अदर इन ए डिफरेंट कंट्री? हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. Per capita income क्या है कि total income divided by number of persons but number of the people living in a country. That is called per capita income or otherwise called it average income. In World Development Report brought out by World Bank जो रिपोर्ट लाया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया वर्ल्ड बैंक ने? इनकम क्राइटेरिया। क्या है? पर कैपिटा इनकम। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US 14,300 पर annum and above in 2019 are called higher income और rich income countries। ठीक है, US 49,300 per annum and those with per capita income of US $2,500 or less is called low income countries. India comes in the category of low middle income country because its per capita income in 2019 was just US $6,700 per annum। जो पूरा हाईली डेवलप्ड हाई इनकम ग्रुप इतना उनका क्या है? $49,300। हमारा कितना है? US 6,700 पर मंथ। तो हमारा बहुत कम है उन लोगों से, मगर जो पूरा लोएस्ट इनकम है US $2,500 से थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि USA हो गया, वेस्टर्न यूरोप का जो कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड हो गए। एवरेज इनकम, while average are useful for comparing, they also hide disparities। ये अभी हम लोग ने डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर टू कंट्रीज A and B। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव एज्यूम्ड दैट दे हैव ओनली 5 citizens each based on data given in the table to calculate the average income of both countries। ऐसे 2 कंट्री हैं जिसका हम सपोज किए हैं कि उनका 5 ही लोग हैं वहाँ, 5 citizens। कंट्री ए का देखिए, पहला का 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, यानी कि सब 10,000 का आसपास है इनका। एवरेज अगर निकले गए तो 10,000 है, और सभी जो कंट्री ए का सभी जो लोग हैं वो 10,000 का एवरेज का आसपास बराबर है। मगर कंट्री भी देखिए,
500 है, बहुत कम है 4 लोगों का, मगर एक का 48,000 है। और इसका भी अगर एवरेज निकलेंगे आपको ये आसपास आएगा 10,000 का, मगर ये कंट्री बी का कोई भी एवरेज का आसपास नहीं है, एवरेज से बहुत नीचे है। एक फैमिली है जो कि एवरेज से बहुत हाई है। तो अगर यहाँ एवरेज इनकम लेंगे, पर कैपिटा इनकम लेंगे, तो ये कंट्री बहुत अच्छा है, सभी का एवरेज इनकम अच्छा है। मगर ये देखिए कंट्री बी का एवरेज इनकम के पास कोई भी नहीं है, सब गरीब है। एक आदमी है जो कि सिर्फ एवरेज इनकम से बहुत हाई है। तो क्या ये दोनों को हम डेवलपमेंट गोल से दोनों को डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एक कंट्री बहुत अच्छा है जिसका एवरेज इनकम और सभी लोगों का इनकम एक है या आसपास है, मगर दूसरा कंट्री जो कंट्री भी है एवरेज इनकम तो 10,000 है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री जो है कंट्री एक तरफ है, मगर उनका बहुत सारे लोग हैं, यानी कि मैक्सिमम लोग हैं जो कि एवरेज इनकम से बहुत कम है उनका इनकम। सो कंट्री भी कभी भी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन सकता है एवरेज इनकम को बेस करके। तो एवरेज पर कैपिटा इनकम इज ए फॉल्टी वन, उसको लेके कभी भी कोई कंट्री को डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते। यू विल बी इक्वली हैप्पी इन बोथ द कंट्रीज। क्या कभी भी विल यू बी इक्वली हैप्पी? नो, कभी भी नहीं है। और बोथ इक्वली डेवलप्ड नहीं है कभी भी। पेरहैप्स सम ऑफ द आज में लाइक टू लिव इन कंट्री भी नहीं, कभी भी नहीं लाइक करेंगे। एश्योर्ड बिकॉज 50 सिटीजन इज बहुत हाई, यहाँ रिच है, और बाकी सिटीजन वहाँ बहुत गरीब है। बट इट इज ए लॉटरी दैट डिसाइड्स आवर सिटीजन्स नंबर प्रेस मोड। बन इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए दोनों कंट्री को कंपेयर करेंगे तो कंट्री है फॉर बेटर देन कंट्री बी। ये सारी चीज़ यही डिस्कशन किया गया है। कंट्री बी में बहुत सारी पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर है, एक आदमी कंट्री बी में बहुत हाईली रिच है, मगर कंट्री ए में सभी लोग जो हैं बराबर की इनकम है, उन लोगों का एवरेज इनकम की बराबर है। अब देखिए ये है कंट्री विथ नो रिच नो पुअर, सभी बराबर हैं, एक चेयर में बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए कंट्री विथ रिच एंड पुअर, एक 4 चेयर में एक आदमी सोया हुआ है और 2 चेयर में 4 आदमी बैठे हैं, यानी कि इनकम की तरह इशारा कर रहा है कि बहुत सारी इनकम एक आदमी के पास है, मगर यहाँ बहुत कम इनकम बहुत सारे लोग जो है गरीब में है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ। तो ये चीज़ क्या दिया हुआ है, लेट्स वर्क आउट दिस। गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? एक्सप्लेन। नहीं, एवरेज इनकम क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम ऊपर जो एग्जाम्पल देखे हैं अभी, ये जो एग्जाम्पल देखे हैं, एवरेज इनकम एक छलावा होता है, डेवलपमेंट का रियल पिक्चर वहाँ पता नहीं चलता है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में 10% आर वेरी रिच एंड 10% बॉटम 10% आर वेरी पुअर, एंड द रेस्ट जो बचे रह गए 80% जो है वो जो मिडिल क्लास है, वो उनका इनकम जो हाईली इनकम जिससे कम है, और जिन 10% बॉटम से बहुत हाई है, थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पिक्चर जो एवरेज इनकम निकलेगा तो कंट्री का रियल डेवलपमेंट पिक्चर नहीं आएगा। बिसाइड द साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम, व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट कंपेयरिंग 2 और मोर सोसाइटीज? क्या हो सकता है? जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब चीज़ हो सकता है। ठीक है, अब चलेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। When we looked at an individual aspiration and goal, we found that people not only think of better income but also have goals as a security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. हम लोगों ने पहले अभी जो बोल रहे थे क्या देखे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे आदमी का इनकम ही सारा एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है, बेटर इनकम ही एक ही गोल नहीं होता है, उनका ज़िंदगी में दूसरा भी गोल होता है, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सब होता है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और ए रीजन, वी में
Besides average income, think of other इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ऐसे भी देश के लिए एवरेज इनकम ही सिर्फ एक क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता है, अदर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया भी हैं। अब देखिए यहाँ दिया है पर कैपिटा इनकम। अब सिलेक्ट कंट्रीज। हरियाणा का देखिए पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, केरला का इतना है, बिहार का इतना है। तो आप कह सकते हैं बिहार बहुत अंडर डेवलप्ड है, हरियाणा बहुत डेवलप्ड है। ओके, केरल भी पर कैपिटा इनकम की जगह आसपास है हरियाणा की, ठीक है। मगर देखिए व्हाट वुड यू दिस एट्रीब्यूट्स बी, लेट अस एग्जांपल दिस थ्रो एन एग्जांपल इन टेबल पॉइंट 1.3 द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा केरल एंड बिहार दिया हुआ है वहाँ। एक्चुअली दीज फिगर्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस ऑफ 18-19। ये नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि जो सारी जो सेक्टर होता है इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, दोनों का मिला के जो होता है उसको कहते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी टोटल जो इनकम है तीनों सेक्टर का मिला दिया जाएगा और उसमें टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आएगा क्या, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करेंट प्राइसेस ऑफ एथिक। ठीक है, ये चीज़ को मैं आपको फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या है पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तीनों सेक्टर का है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तीनों का इनकम मिला देंगे तो क्या आएगा, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। और पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आएगा, और टोटल पॉपुलेशन को उसमें डिवाइड कर देंगे नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो आएगा आपका नेट पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, लेट अस इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म जो मैंने अभी समझा दिया आपको, ये बाद में आप पढ़ाएंगे आपको हायर क्लास में। रफली यू कैन टेक टू बी ए पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड दैट हमको ये मिलता है कि उसमें से कि ऑफ द 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में से हरियाणा हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार हैज़ द बॉटम। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा एंड 2,36,147 rupees per year, whereas an average person in Bihar earns only 40,982 rupees। कितना फ़र्क देखिए हरियाणा और बिहार में एक पर्सन का इनकम में, मगर ये एवरेज इनकम है, हर एक आदमी का इनकम यहाँ नहीं कंपेयर किया है। टोटल इनकम के साथ टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करने के बाद जो एवरेज आता है उसको ये फिगर दिया हुआ है यहाँ। इफ पर कैपिटा जो इनकम, सो इफ पर कैपिटा इनकम were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar the least developed state of the 3। ये जो तीनों कंपेयर किया गया है तो उसमें से हरियाणा का जो इनकम है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी है, और बिहार का बहुत कम है। तो इसीलिए हम अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो आया है, ये देखिए ये स्टेट जो है ये बहुत हाई है, और इसीलिए हरियाणा सबसे अच्छा डेवलप्ड माना जाएगा और बिहार जो है सबसे नीचे है, तो बिहार का सबसे कम माना जाएगा। मगर अभी देखिए सम कंपेरिजन्स अदर देन इनकम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ को देखिए। ये टेबल 1.4 है हरियाणा, इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2018 में पर 1000 लाइव बर्थ, मैं आपको समझाऊंगा ये और लाइफ लिटरेसी रेट ये आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% सेकेंडरी स्टेज 14 से 15 ईयर के बीच में 2017 से 18 ईयर का। अब देखिए ये क्या है, IMR क्या है, ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है।
IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है कि ये इंडिकेटर्स दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए proportion of 1000 लाइव चिल्ड्रन born in that particular year। IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि हर एक 1000 की जो शिशु जन्म होते हैं उसमें से कितना शिशु 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, उसको कहते हैं IMR बा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब शिशु, मोर्टेलिटी मीन्स मरना, रेट मीन्स पर थाउजेंड का जो जन्म होता है शिशु, उस जन्म की तुलना में कितना शिशु मर जाते हैं उसको कहते हैं IMR, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो हरियाणा 30 शिशु जो हैं, जो 1000 शिशु जन्म होते हैं उसमें से 30 शिशु मर जाते हैं। तो IMR कितना हुआ हरियाणा के लिए? 30 हुआ। केरल के लिए 7, ओनली 7, यानी कि 1000 शिशु जब जन्म होते हैं केरल में एक ईयर में, उसमें से केवल 7 शिशु ही 1 साल से पहले मर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ है इसके लिए। तो केरल हरियाणा की तुलना में या बिहार की तुलना में, बिहार में IMR जो है वो 32 है, इसमें से केरल बहुत फुल डेवलप्ड है। अब लिटरेसी रेट देखिए, ये केरल का 82% है, हरियाणा का 82% है, केरल का 94 है, बहुत अच्छा है उसका। और बिहार का है सबसे कम है, जो कि 62% लिटरेसी रेट है। अब देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है कि 14 से 15 साल के बीच में जो सेकेंडरी स्टेज है, एलिमेंट्री स्टेज से जो शिशु आते हैं, यानी कि 1 से 8 जो है वो एलिमेंट्री स्टेज हो गया, 8 से ऊपर जो आता है उसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। उसमें से अटेंडेंस रेशियो स्कूल में हरियाणा का 61 है और केरल का जो है वो 83 है, बहुत अच्छा है। मगर बिहार का 43% है। इसको आप पहले फिर समझा देता हूँ मैं कि अटेंडेंस रेशियो और सेकेंडरी स्टेज का क्या है कि जो शिशु 1 से 8 तक पढ़ते हैं तो इसके बाद वो फिर आगे पढ़ते हैं कि नहीं, 8th क्लास का ऊपर में अगर जाते हैं तो उसको कहते हैं अटेंडेंस रेशियो, जो कि केरल का बहुत अच्छा है। 83% ऑफ द चिल्ड्रन जो कि 8th क्लास पास होने के बाद वो आगे भी पढ़ते हैं केरल में, तो उसका जो अटेंडेंस रेशियो है बहुत अच्छा है, हाई है। हरियाणा में उसका 61% बच्चे जो हैं 8th क्लास के ऊपर पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर बिहार में केवल 43% ऑफ द बच्चे जो लोअर में पढ़ते हैं 1 से 8 तक, उसके बाद ऊपर में वो पढ़ने के लिए नहीं जाते, वो काम में लग जाते हैं या अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए या एज ए चाइल्ड लेबर वो काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ का पिक्चर जो है बहुत रफ है बिहार का, वो डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत नीचे है बिहार, केरल बहुत हाई में है। और लिटरेसी रेट भी यहाँ समझाया गया है कि दैट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 7 एंड अबोव। और ये तो आपको मैंने समझा दिया, अटेंडेंस रेशियो है, ये समझा दिया आपको। व्हाट डज दिस टेबल अबव शो, क्या शो करता है? द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन केरला आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन born 7 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। केरल का जो है 1000 बच्चे जो जन्म होते हैं 7 उसका मरते हैं 1 साल पहले, मतलब 1 साल का बाद। बट इन हरियाणा द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ वाज 30। ये सारी चीज़ मैंने आपको अभी डिस्कशन करके बता दिया। मगर हरियाणा में वो 30 बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चे से, बिहार में वो 32 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। मगर देखिए ऑन द अदर एंड द पर कैपिटा इनकम हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरल। केरल का पर कैपिटा इनकम से हरियाणा का ज़्यादा है, हमने टेबल में देखे थे। मगर अगर आप IMR को कंपेयर करेंगे तो केरल मोर डेवलप हुआ है हरियाणा से। लिटरेसी रेट में हरियाणा से भी केरल ज़्यादा अच्छा रहा है, और ये टेबल शो कर रहा है आपको, देखिए। तो कौन स्टेट डेवलप्ड हुआ? केरल हुआ। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम जो है आप देखिए, इस यहाँ हम लोगों ने देखे थे पर कैपिटा इनकम
हरियाणा का है, कहाँ गया जाए ये रहा। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2,36,147 रुपया, केरल का 2,04,000 रुपया। ये इससे कम है, मगर हर एक अदर क्राइटेरिया में, आईएमआर में और ये जो लिटरेसी रेट में या अटेंडेंस रेशियो जो सेकेंडरी ग्रुप में, सब में केरला अच्छा है हरियाणा से। बिहार से तो अच्छा है ही, बिहार तो इनकम में भी कम है और ये बाकी सारी इंडिकेटर में डेवलपमेंट का जो इंडेक्स होता है आईएमआर में है या जो भी इंडेक्स है सभी में, लिटरेसी रेट में, आईएमआर में या नेट अटेंडेंस सभी में बिहार कम है बहुत। ठीक है, तो जस्ट थिंक अब हाउ डियर यू आर to your parents to think of everyone is so happy when a child is born। अब देखिए आईएमआर की बात ये कर रहे हैं यहाँ डिस्कशन। एक चाइल्ड अगर मर जाता है तो एक पेरेंट कितना दुखी होते हैं, या 7 बच्चे हो या 30 बच्चे हो। तो केरल की तुलना में हरियाणा में पेरेंट्स जो है दुखी होते हैं, हाँ, क्योंकि हर एक 1000 में 30 आदमी तो 30 जो बच्चे मर जाते हैं वहाँ, मगर केरल में 1000 में 7 बच्चे ही मरते हैं। तो देखा जाए तो पेरेंट्स ज़्यादा खुश कहाँ हैं, केरल में है। हरियाणा में तो दुखी है और बिहार में वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हर एक 1000 बच्चे से 32 आदमी मर जाता है, 32 बच्चे बिहार में मर जाते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी। द लास्ट कदम जो कि मैंने अभी आपको डिस्कशन किया, ये सारी चीज़ आपको बता दिया मैंने। बिहार में जो है अटेंडेंस रेट है 8 लाख से जो ऊपर जाने वाले बच्चे केवल 43% है। तो ये सारी चीज़ में बिहार नीचे है। अब आ गया पब्लिक फैसिलिटी। हाउ इज इट दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरल बट लैक्स बिहाइंड इन 3 क्रूशियल स्टेजेस। 3 क्रूशियल स्टेज में वो हरियाणा केरल से पीछे हैं। द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड इन टू लिव वेल। मनी, केवल मनी ही ज़िंदगी में सब कुछ खरीद नहीं सकता है एक अच्छा खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरत पड़ता है, तो वो सारी चीज़ भी आदमी को मिलना चाहिए एक डेवलप्ड कंट्री कहने के लिए। सो इनकम बाय इटसेल्फ, इनकम अकेले में इज़ नॉट ए कम्प्लीटली एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स और सर्विसेज दैट आर सिटीजन्स एबल टू यूज़। सिर्फ मनी का पैसा ही सब कुछ नहीं होता है मटेरियल गुड्स को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल नॉर्मली योर फैमिली कैनॉट बाय ए पॉपुलेशन pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicine। अगर आपका पास में अच्छा इनकम है मगर एरिया पोल्यूटेड है, क्या एक सिंगल आदमी वो पूरा पोल्यूशन को ख़त्म कर सकता है? क्या वो हाई इनकम वाला आदमी वहाँ खुश रह सकता है? क्या नहीं है। पूरा सोसाइटी खुश रहना चाहिए। तो पूरा सोसाइटी खुश रहने के लिए एक पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए पूरा एरिया में। तो पूरा एरिया में एनवायरनमेंट पोल्यूशन होने के लिए, पोल्यूटेड फ्री पोल्यूशन फ्री होने के लिए पूरा सोसाइटी के डेवलपमेंट गोल में वो इंक्लूड होना चाहिए कि पूरा देश या पूरा स्टेट या पूरा रीजन पोल्यूशन फ्री हो। तो इसीलिए इनकम, एक परिवार का इनकम उसका बाकी सारी चीज़ बाकी सारी सुख नहीं दे सकता है। अगर पूरा सोसाइटी में वो चीज़ अवेलेबल है तभी जाके वो चीज़ उसको मिलता है। सिर्फ पैसा में वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ना खरीद सकता है, ना कि वो अनएडुलेटेड मेडिसिन खरीद सकता है। क्यों नहीं खरीद सकता है? क्योंकि जो मेडिसिन जो है, जो मिलावटी मेडिसिन, वो तो हर जगह मिलता है। पैसा वाला आदमी भी वहाँ उस मेडिसिन स्टोर में जाके उस मिलावटी मेडिसिन खरीदता है और कम पैसा वाला आदमी जाके वहाँ मिलावटी मेडिसिन खरीदता है। तो वो दुख कष्ट कैसे दूर होगा? अगर पूरा देश में या पूरा स्टेट में बिना मिलावट हुआ अच्छा मेडिसिन मिल सकता है तभी जाके एक पैसा वाला आदमी वो अच्छा मेडिसिन खरीद सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब है पैसा एक फैमिली के लिए
हर एक चीज़ नहीं खरीद सकता है। अगर सोसाइटी अच्छा है और सोसाइटी डेवलप्ड है तभी जाके वो फैमिली सुखी रह सकता है, ना कि सिर्फ पैसा की वजह से सारी चीज़ वो खरीद सकता है। ठीक है। और देखिए, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीजेस अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स। अब देखिए, एक जगह बीमारी एक फैला हुआ है, हर एक आदमी को अगर कॉमन कोल्ड है, अगर और कुछ इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में सोचे, डिसेंट्री वगैरह अगर कुछ एरिया में फैला हुआ है तो धनी गरीब सबको वो इन्फेक्शन फैलता है। तो इसलिए कहने का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर देखेंगे तो सोसाइटी अगर अच्छा होगा, क्वालिटेटिव लाइफ आपको मिल सकता है। नहीं तो पैसा वाला आदमी एक पोल्यूटेड सोसाइटी में या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में या एडल्टेड एजुकेशन मेडिसिन जहाँ मिलता है वहाँ वो कभी भी खुशी नहीं सकता है। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। अगर कलेक्टिवली सबको एक चीज़ मिलता है तभी जाके वो चीज़ अच्छा होता है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल सोसाइटी, होल लोकेलिटी, और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी। देखिए, एक सोसाइटी में एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ एक सिक्योरिटी को रखा जाएगा जो कि पूरा सोसाइटी का वो देखेगा, वो चीप पड़ेगा, या हर एक घर अपने के लिए एक सिक्योरिटी रखेगा तो वो तो उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसीलिए कहने का मतलब है सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ जो है कलेक्टिवली मिलने से ही एक फैमिली सुखी रहता है, अच्छा रहता है। अगर किसका पास पैसा है हर एक चीज़ वो खरीद नहीं सकता है। सपोज एक सुनिए, अगर आपका एरिया में क्वालिटेटिव स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है तो अभी जाके हर एक आदमी उस एरिया का हर एक बच्चा जो है क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल सकता है। मगर अगर वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है मगर पैसा है एक फैमिली का पास में, क्या उस एरिया में वो आदमी का बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। उसके लिए उसको अगर माइग्रेट करना पड़ेगा सिटी को, या जहाँ वहाँ क्वालिटी एजुकेशन मिलता है उस एरिया में रहने से उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। तो इसलिए कहने का मतलब है अगर सोसाइटी डेवलप्ड है वहाँ अगर अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है, अच्छा क्वालिटी का स्कूल से, अच्छा क्वालिटी का हॉस्पिटल से, तभी जाके वहाँ का हर एक फैमिली सुखी रह सकता है। लोअर इनकम वाला भी सुखी रह सकता है और हाई इनकम वाला भी सुखी रह सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट केवल इनकम नहीं होना चाहिए, इनकम के साथ एजुकेशन, हेल्थ, वो सब भी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट होता है। देखिए, केरल हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। केरल में क्यों मोर्टेलिटी रेट कम है? क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, इसीलिए लोग अवेयर हैं ये हेल्थ के प्रति, और वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कम है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जहाँ की गेहूँ, चावल, चीनी, तेल वगैरह मिलता है, PDS सिस्टम जिसको कहते हैं, रेशन दुकान जिसको आप समझते हैं, जैसे कि आजकल पंचायत में या आपका शहर में कहीं कहीं जो PDS होता है वहाँ अगर वो अच्छा फंक्शन करते हैं तो सभी के लिए अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि वहाँ जाके वो सस्ता दाम से लोग खरीद सकते हैं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। वो सारी स्टेट में जहाँ ये सब PDS सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वहाँ लोगों का जो हेल्थ और एजुकेशन न्यूट्रिशन सिस्टम जो है वो अच्छा होता है। अब ये देखिए टेबल 1.5 में क्या दिया हुआ है कि एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। रूरल पॉपुलेशन का ये क्या है,
लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन मेल 76% और फीमेल 54%. लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स, यहाँ 90% मेल है, 80% फीमेल है. सिमिलरली परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल जो सेकेंडरी लेवल है ये 80% है, 85 या 82 है. ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये कैलकुलेट करके ये सब फिलअप कीजिए, डेस्क फिलअप करना पड़ेगा आपको. ये देखिए, one way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. बॉडी मास इंडेक्स क्या है इसको हम समझना पड़ेगा न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए. क्या है? दिस इज इजी टू कैलकुलेट. कैसे इजी? देखिए, लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और बॉडी वेट और हाइट. सबको बॉडी वेट और हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन टेक वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन केजी. केजी में सबका वेट लेना पड़ेगा. देन टेक द हाइट बाय ड्राइंग अप ए स्केल ऑन द वॉल. वॉल में आप वो स्केल बनाइए, 5 फीट 4 फीट ऐसे करके चिन्ह लगाइए, उसका ऊपर मार्क कीजिए. उसके बाद हाइट मापिए सबका, और हाइट को आपको सीएम में तो आएगा, उसको आप कैलकुलेट करके मीटर में उसको परिणत करना पड़ेगा. देन हमें वो कैसे मिलेगा, क्या कहते हैं उसको, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स ना. उसको कैसे कैलकुलेट? डिवाइड द वेट इन केजी बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट. जितना आपका हाइट है उसको स्क्वायर कर देंगे, मीटर में परिणत करने के बाद उसको स्क्वायर कर देंगे, तो अब जगह आएगा आपको बॉडी मास इंडेक्स, BMI. ये आपका जो इकोनॉमिक्स का किताब है उसको लास्ट में आपका अपेंडिक्स जो दिया हुआ है उसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेट किए कि एवरेज आपका कितना एज है और उस टाइम आपका BMI कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है, उसको आपको देखना पड़ेगा BMI. Human Development Report. Once it is realized that even though level of income is important, जब लोगों ने या सारी देश की जनता ने रियलाइज़ किए कि इनकम एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इनकम जो है केवल एक क्राइटेरिया नहीं है, येट इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट या प्रोग्रेस या जो कहते हैं विकास जो है उसको मापने के लिए लेवल ऑफ इनकम एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है. उसके साथ और भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जो कि हेल्थ है, एजुकेशन है. वी बिगिन विथ थिंक ऑफ अदर क्राइटेरिया. हम लोग ने सोचने लगे हैं अदर क्राइटेरिया. सो देयर वुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड नॉट बी यूजफुल, सो यूजफुल. व्हाट वी नीड, हम काम की चीज़ क्या है, व्हाट वी नीड इज ए स्मॉलर नंबर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वंस वी यूज्ड इन कंपेयरिंग केरल एंड हरियाणा, जो कि कंपेयर किए थे IMR, लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड करने के लिए. ये जो मेजर है बहुत इंपॉर्टेंट है. केवल इनकम से ही हम माप नहीं सकते हैं कंट्री रिच से ये डेवलप्ड है कि नहीं. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income as a measure of development. डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए सिर्फ इनकम को भी यूज़ नहीं किया जाता है, उसके साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी यूज़ किया जाता है. फॉर इंस्टेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP. UNDP कौन है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये जो UNDP कंपेयर्स कंट्रीज based on the education levels of people, their health status and per capita income. ये तीनों चीज़ को लेके वो मेज़र करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर करता है. इट वुड बी इंक्रीजिंग टू लुक एट द क्राइटेरिया रिलेवेंट डाटा रिगार्डिंग द इंडिया एंड इट्स नेबर्स. ये जो HDI रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, जो UNDP ने प्रिपेयर किया है. अब देखिए UNDP रिपोर्ट में इंडिया उसके टेबल पे 130 में है. 100 कितना कंट्री हैं?
184 कंट्रीज़ को लेके ये एच डी आई रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है। तो उस रिपोर्ट में इंडिया जो है बहुत नीचे है। हमारा एक नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, देखिए बहुत ऊपर है उस टेबल एच डी आई की रैंक में 130 में है, 73 में है श्रीलंका। तो पहले चेक कर लेते हैं एक एक श्रीलंका कंट्री ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि पीपीपी। पीपीपी क्या है ना, परचेजिंग पावर जो है उसको बेसिस करके ये निकला हुआ है। तो श्रीलंका का पर कैपिटा जो इनकम है वो कितना है, 12,000 है। इंडिया का देखिए बहुत कम है, 6,000 है, उसका आधा है। म्यांमार जो है 4,000 कितना है, और पाकिस्तान का 5,500, नेपाल का 3,000 और बांग्लादेश का 4,900, ये सब है। तो अब देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना, कि एक आदमी जब जन्म होता है वो कितना दिन तक बचेगा, इसका एक एवरेज कैलकुलेशन किया जाता है। जो कंट्री का हेल्थ कंडीशन अच्छा है, उसका हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छा है, वहाँ का खाना न्यूट्रिशन अच्छा है, तो वो आदमी ज़रूर लॉन्ग एज तक बचेंगे। तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस सब कंट्री में ज़रूर अच्छा होता है। तो देखिए श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 77 है, मगर इंडिया का देखिए 69 है, कम है। और म्यांमार का 67 है, पाकिस्तान का भी 67 है, नेपाल का 70 है, हमसे ज़्यादा है। बांग्लादेश भी हमसे ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। वो एक आदमी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हम लोग से, बांग्लादेश का अच्छा है, नेपाल, ये लोग पूर कंट्री हैं, हम लोग से पूर है, मगर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड 25 ईयर्स एंड अबव, ये जो 25 साल और इसके ऊपर की जो एज ग्रुप हैं उन लोगों का मीन ईयर स्कूलिंग, मतलब स्कूल में वो कितना टाइम बिताए हैं, कितना टाइम स्कूलिंग हुआ है इनका। श्रीलंका में इसके ये अच्छा है हमसे। श्रीलंका का 10 ईयर्स 0.6, हमारा 6.5 ईयर्स। बाकी देखिए और कंट्री का सब जो है, म्यांमार का 5, पाकिस्तान का 5.2, नेपाल का भी 5 है, बांग्लादेश का 6 है। तो ये मामले में श्रीलंका बहुत अच्छा है, उससे नीचे है इंडिया। और एचडीआई जो रिपोर्ट है, जो कंट्री का पोजीशन है रैंक 1, 2, 3 करके 73 में श्रीलंका है, और बहुत नीचे इंडिया है, 148 में म्यांमार है, और पाकिस्तान जो है वो 154 में है, हाँ 143 में कौन, नेपाल है, बांग्लादेश जो है 134 में है। तो इंडिया भी कोई अच्छा स्थिति नहीं है, 130 में है इंडिया। वो ये सब चीज़ जो है यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। तो isn't it surprising that a small country in our neighbourhood Sri Lanka is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in world? देखिए ये एक शर्म की बात है कि श्रीलंका जो हमारा नेबर है बहुत छोटा सा कंट्री है, मगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो यूएनडीपी ने प्रिपेयर किया है उसमें से सभी क्राइटेरिया में, सभी मामले में श्रीलंका हमसे अच्छा है और ज़्यादा है। द टेबल शोज दैट नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन दैट ऑफ इंडिया। इंडिया से उनका पर कैपिटा इनकम कम है, बट येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा है। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HGI. Many new comparisons have been added to human development report, but by prefixing human to डेवलपमेंट के ह्यूमन को जोड़ दिए। हमें पहले क्या करते थे कि एक कंट्री डेवलप्ड है नहीं डेवलप, इनकम को चूज़ करते थे, वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया था, मगर अभी ह्यूमन वर्ड जोड़ दिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन जोड़ देने के बाद एजुकेशन, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीज़ें आ गया। बाई प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट, ह्यूमन को जोड़ देने के बाद डेवलपमेंट की पूर्व में, इट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट, ये बहुत क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट क्या है,
इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री। लोगों का साथ क्या हो रहा है, उनका हेल्थ क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, इज पीपल देयर हेल्थ देयर वेलबींग, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एसडीआर जो हमें हमारा ओपन करते हैं, आई ओपनिंग है ये, कि सिर्फ इनकम बढ़ जाने से एक आदमी डेवलप्ड नहीं हो जाता है। उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उन लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। डू यू थिंक देर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आप भी सोचिए और किसी जोड़ा जा सकता है क्या। अब आ गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम ज्योग्राफी में भी ये डिस्कशन किए थे सस्टेनेबिलिटी वर्ड। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या है मैंने आपको वहाँ भी बताया था, फिर भी आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, प्रेजेंट जनरेशन जो कंजप्शन करें, जो चीज़ यूज़ करें रिसोर्सेस वगैरह, वो अभी वो कंज्यूम करेंगे और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे, तभी जाके उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो मिट्टी वगैरह हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ अगर अंधाधुन हम यूज़ करेंगे, फॉरेस्ट वगैरह को काट के अपना यूज़ कर देंगे, इंडस्ट्री वगैरह कर देंगे और वो अपने आप रह जाएंगे उसमें, तो फ्यूचर के लिए वो फॉरेस्ट नहीं बचेगा। तो फ्यूचर जनरेशन जो है वहाँ इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो जाएगा। ये चीज़ हम वहाँ डिस्कशन किए थे, वो सस्टेनेबिलिटी चीज़ अभी भी यहाँ आ गया। अब देखिए, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, अभी वो कंट्री क्वाइट डेवलप्ड है, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट टू बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसी कंट्री के लिए, वो मेंटेन होना चाहिए फ्यूचर के लिए भी, वो और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, नहीं तो सब एटलीस्ट वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन होना चाहिए फ्यूचर के लिए। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, ये सभी लोग ये डिजायर करेंगे या ये आशा रखेंगे। हाउएवर सीज सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ से ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट, वो वार्निंग दे रहे हैं जे प्रेजेंट टाइप और लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल, वो सस्टेनेबल नहीं है, फ्यूचर के लिए वो मेंटेन नहीं हो सकता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसेंट एविडेंस मीन्स प्रूफ सजेस्ट दैट, ये जो रिसेंट प्रूफ सजेस्ट करते हैं कि ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दिल्ली को लीजिए ना, दिल्ली में और उस आसपास में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो कि एग्रीकल्चर फुली डेवलप्ड है, वहाँ ग्राउंड वाटर सीरियस थ्रेट है, वहाँ ओवर यूज होता है, वहाँ पानी, वहाँ ग्राउंड वाटर से ही वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए वहाँ ओवर यूज हो गया है वहाँ। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। पिछले 20 साल में 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है हमारा जहाँ की ग्राउंड वाटर लेवल 4 मीटर नीचे चला गया। क्यों चला गया ना, ओवर यूज करने की वजह से। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर 60% ऑफ द overusing their groundwater. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, अगले 25 साल में 60% of the country would be doing the same in present way of using this resource continues। अगले 25 साल में, अभी तो 25 मतलब अभी तो कम यूज़ कर रहे हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगले 25 साल में उस ग्राउंड वाटर लेवल पे ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि बाकी सारी नदियाँ वगैरह सूखता जा रहा है
हमारा रेन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया है। रेन सीजन में कम बारिश होता है, बाकी सारी सीजन में बाढ़ वगैरह आके वो पानी नष्ट होके समुद्र में चला जाता है। तो इसीलिए अगले 25 साल में 60% ऑफ द लोग जो पॉपुलेशन है वो ग्राउंड वाटर में ही डिपेंड होंगे। तो देखिए कितना प्रेशर आ जाएगा ग्राउंड वाटर में। अगर इतना प्रेशर आ जाएगा तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा। तो ये एक एग्जाम्पल होता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये अनसस्टेनेबल मतलब ये फ्यूचर के लिए सस्टेन नहीं हो पाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा अभी। ठीक है, तो अभी मैंने अभी बताया था ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज particularly found in agriculturally prosperous regions of Punjab, Western Uttar Pradesh, hard rock plateau areas of Central and South India, and some coastal areas are rapidly growing urban settlements जहाँ बहुत रैपिडली यानी बहुत जल्दी वहाँ अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी शहरीकरण हो रहा है, तो वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बहुत यूज हो रहा है, इसलिए वो ओवर यूज की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल घटता ही जा रहा है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। रिप्लेनिश तो होता है ग्राउंड वाटर, मगर क्यों अभी रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा है ना। जब बारिश होता है तो पानी बहुत सारी पानी चला जाता है समुद्र में बह के, नदी और से बह के समुद्र में चले जाता है। वहाँ अगर रुकेगा तभी जाके तो सोख होके नीचे जाएगा। सोख कैसे होगा, पानी ठहरना चाहिए एक जगह। तो पानी ठहरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो सारी चीज़ करने से पानी एक जगह बारिश होने के बाद कुछ टाइम रुकेगा, तब जगह मिट्टी के नीचे वो सोख होके जाके अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको रिचार्ज करेगा या रीप्लेनिश करेगा, मगर ये हो नहीं पाता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश होने की वजह से कम होता जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है एक, मगर ये रिड्यू नहीं हो पाता है। However, even these resources may be overused. For example, in case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Overuse कब कहा जाएगा, रेन वाटर की वजह से रिचार्ज जो होता है इससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज हो बोला जाएगा और वो दिन से दिन घटता जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ यूज, जो कि हम ज्योग्राफी में डिस्कशन किए थे। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, कोल वगैरह जो कि लिमिटेड है हमारा अर्थ में, वो उसका स्टॉक जो लिमिटेड है उसको कहेंगे हम। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिसोर्स वो तो घटता जाएगा ना, दिन से दिन हम यूज कर रहे हैं और घटता जाएगा। वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑफ ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश। डीजल या पेट्रोल को भी रिप्लेनिश होता है क्या, अभी नहीं रिप्लेनिश होता है। कोल होता है क्या, नहीं, वो होगा मगर वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेगा उसको रिप्लेनिश होने में। जब सिविलाइजेशन 1000, 2000, 5000 ईयर्स का बाद वो जो मिट्टी में चले जाएंगे उसके बाद वो डीजल या पेट्रोल फॉर्म होता है अंडरग्राउंड में। ये जो लिविंग बींग्स जो थे नीचे चले जाएंगे उनसे ही वो पेट्रोल डीजल फॉर्म होता है, मगर वो बहुत टाइम लगता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वो नॉन रिन्यूएबल है। We do discover new resources that we did not know earlier। वैसे पेट्रोल व डीजल वगैरह जो खनी होता है, जो माइंस होते हैं, वो ये जो होता है वो अभी तक चल रहा है। उसका एक्सप्लोरेशन कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके बाद वो न्यू जो होते हैं वो डिस्कशन तो होता है, मगर डिस्कवर तो होता है, मगर जो लिमिटेड अर्थ में है उतना ही है। जब यूज़ कर दिया जाएगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 2, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन, देखिए, क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट में कितना रिजर्व है, 1000 मिलियन बैरल्स में ये काउंट किया गया है, 808। ठीक है, 808,000 मिलियन बैरल है मिडिल ईस्ट में। नंबर ऑफ ईयर्स कितना जाएगा, 70 ईयर्स तक ये बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा इतना रिजर्व। यूनाइटेड स्टेट्स में 50
1000 मिलियन बैरल्स केवल है, जो कि 10 ईयर्स तक ही जाएगा उसका रिजर्व जो है। और वो पूरा वर्ल्ड में 1697,000 मिलियन बैरल्स हैं, जो कि 50 ईयर्स तक ही जाएगा वो। उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। Consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries. दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजनल और नेशनल सेफ्टी। हमने जोग्राफी में ये चीज़ डिस्कशन कर रखे हैं ऑलरेडी। इसीलिए री डी जानेरियो में 1992 में ब्राज़ील का जो री डी जानेरियो है, वहाँ अर्थ समिट हुआ था। इसी की वजह से, ये एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ जो डेंजर में आ गया है हमारा अर्थ, और उसको एक नेशन या एक स्टेट को अभी लिमिट होकर नहीं रहा है। पूरा जो अर्थ है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो भी डिग्रेडेशन में, नेशनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आ गया है। और फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। हमारा पूरा विश्व जो है अभी एक हो गया है, लिंक्ड हो गया है कि एक देश का जो एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है, वो दूसरा देश को व्यापता है, वो दूसरा देश को स्प्रेड होता है। तो इसलिए सारी देश जो है इंटरलिंक्ड है। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. ये जो सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट की कुछ इकोनॉमिस्ट ही काम नहीं है, इसमें साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, फिलोसोफर्स और अदर्स सोशल साइंटिस्ट मिल के काम करने से ही ये ज़रूर पूरा हो पाएगा। In general, the question of development or progress is perennial. Perennial means continuous. ये जो सवाल है विकास का या प्रगति का या प्रोग्रेस का, ये continuous process है। At all times, as a member of society, as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, what our goals are. एक सोसाइटी का मेंबर होने की वजह से, एक इंडिविजुअल होने की वजह से हम लोग अपने आप क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, ये सब चीज़ हमें पूछना पड़ेगा। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। अब देखिए ये जो है स्टेट केरल, मेल और फीमेल का परसेंटेज है। केरल में 8.5 लोग जो है, और बीएमआई जो अभी बोल रहे थे हम, बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स एज्ड 15 to 49 ईयर्स हुज बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इज बिलो नॉर्मल। ठीक है, वो जो टेबल में इन इंडिया, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ए सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द ईयर 2015-16। लुक एट द टेबल बिलो। ये जो है केरल का 8.5% मेल्स जो है बीएमआई उनका कम है, बिलो नॉर्मल है, और 10% फीमेल जो है यहाँ का। और कर्नाटक में 17% ऑफ मेल्स आर बीएमआई से नॉर्मल से कम है, और 21% फीमेल जो है बीएमआई से कम है। मध्य प्रदेश का 28 और 28% ऑफ द मेल एंड फीमेल इन मध्य प्रदेश आर बिलो द नॉर्मल बीएमआई। नॉर्मल कितना है ना, 18.5 किलोग्राम्स केजी पर मीटर स्क्वायर जो नॉर्मल है, इससे ये लोग कम है। तो इस देखेंगे तो केरल बहुत अच्छा है, इनका केवल 8% ऑफ द पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन एंड 10% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आर बिलो बीएमआई, एवरेज बिलो। मगर कर्नाटक में 17%, उससे थोड़ा सा अच्छा है। कर्नाटक केरल से कम है, मगर मध्य प्रदेश से अच्छा है कर्नाटक। मध्य प्रदेश में 28% ऑफ द मेल एंड फीमेल आर बिलो बीएमआई। अगर ऑल स्टेट्स देखेंगे तो 20% मेल्स एंड 23% फीमेल्स आर बिलो बीएमआई नेशनल, अगर कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। हम
अगला वीडियो में वो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आया था वो सारी चीज़ में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ स्टॉप कर रहे हैं हमारे वीडियो को एंड